दोस्तों जरा सोचिए, एशिया का एक पावरफुल देश का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका विजिट करता है और मीटिंग होती है व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जापान की पीएम फुमियो किशिदा के बीच। और ये मीटिंग पर बात होती है डिफेंस डील पर। चाइना को भी इस मीटिंग में इनडायरेक्ट मेंशन होता है और पूरी दुनिया इस मीटिंग को क्लोजली देख रही होती है। तो सवाल ये है कि जापान की पीएम को यूएस जाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और उन्होंने यह मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन किया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राजा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जापान की प्रधानमंत्री आखिरकार यूएसए क्यों गई और इसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं जापान की प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा यूनाइटेड स्टेट क्यों गई थी। दोस्तों बीते दिनों जापान की प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा यूनाइटेड स्टेट विजिट की थी, जहां पर उनकी मीटिंग हुई थी यूएस लीडरशिप के साथ। और यह मीटिंग मोस्टली सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर फोकस थी। दोस्तों मीटिंग का मेन एजेंडा था जापान और यूएस की पार्टनरशिप पर, जो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करना। दोस्तों ये मीटिंग में मेनली तीन चीजें डिस्कशन हुई थी। पहली डिफेंस कॉर्पोरेशन पर, और दूसरी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर, और तीसरी चाइना पर। और ये मीटिंग इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी स्ट्रांग करने पर डिस्कशन हुई थी और आने वाले सेमीकंडक्टर और एआई और न्यू टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेशन पर डिस्कशन हुई थी। चाइना पर भी डिस्कशन इनडायरेक्टली हुई थी कि ये रीजन में इन्फ्लुएंस बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि चाइना की ग्रोथ पावर को काउंटर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक मेजर फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन पर। इस रीजन में ट्रेड रूट भी है और मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी। इसलिए जापान, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दोस्तों लेकिन जापान को यूएस से जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जापान की टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन मिलिट्री टर्म में यूएस उसे सपोर्ट कर, और इसका रीजन है रीजनल टेंशन, मिलिट्री थ्रेट और नॉर्थ कोरिया का पावर इन्फ्लुएंस। इसलिए यूनाइटेड स्टेट और जापान अलायंस एशिया में स्टेबिलिटी को एक मेजर पिलर माना जाता है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में समझे तो जापान प्राइम मिनिस्टर का यूएस विजिट करना एक डिप्लोमेसी ट्रिप नहीं है, ये एक्चुअली फ्यूचर ग्लोबल पॉलिटिक्स है और एशिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है। और इसलिए पूरी दुनिया इस मीटिंग पर नजर रखी हुई थी।